ध्यान से सुनना, कैलाश पर्वत की घटना है ये। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? लोग कहते हैं गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्म नहीं है गणेश जी का, बड़ी ध्यान से सुनना। गणेश जी की उत्पत्ति हुई है, गणेश जी का प्राकट्य हुआ है। वो कैसे हुआ है? ध्यान से सुनो इसका। एक समय की बात, गौरा मैया स्नान कर रही थी कैलाश पर्वत पर। स्नान करते करते अपने शरीर में उबटन लगाया, और उबटन लगाने के बाद जो मैल बचा, उस मैल से एक पुतले को बनाया, और एक पुतला बनाया, और माँ के मन में न जाने क्या आया, मन में भाव, उस पुतले में प्राण डाल दिया अपनी शक्ति से। और जैसे ही प्राण उस पुतले में पड़ा, वो बालक बन के खड़ा हो गया, जीवित हो गया। और जब जीवित हो गया वो बालक के रूप में, तो उसने कहा, माँ आपने मुझे क्यों जीवित किया है, मेरा स्वरूप क्यों दे दिया है? तो गौरा मैया ने कहा, बालक देखो, मैं स्नान करने जा रही हूं। तो बालक ने कहा, मेरा क्या काम है? तो गौरा मैया ने कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम ऐसा करो कि घर के दरवाजे पर बैठ जाओ, घर के बाहर बैठ जाओ, और कोई भी आए अंदर आने मत देना। बालक ने कहा, कब तक? तो गौरा जी ने कहा कि जब तक मैं अंदर से आवाज ना लगाऊं, तब तक कोई भी हो उसको घर के अंदर जाने, बोलना पड़ेगा, आने मत देना। और गौरा भैया अब उस क्या किया बालक दरवाजे पर बैठ गया पहरे के रूप में। गौरा मैया नहाने गई। थोड़ी ही देर में भगवान भोलेनाथ आए, और भगवान भोलेनाथ जैसे ही आए और जैसे ही घर में जाने लगे, बालक ने कहा, रुको रुको रुको, कौन? शंकर जी को दिखाई, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। कहा कि आप कौन? तो शंकर जी ने कहा, मेरा नाम शंकर है, तुम कौन हो? बालक ने जवाब दिया, मैं अपनी माँ का बेटा हूं, और कौन हूं? तो तुमने मुझे रोका क्यों? तो उस बालक ने पता है क्या कहा, जब तक मेरी माँ का न आदेश हो, जब तक मेरी माँ का न आदेश हो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, शंकर जी ने कहा, सुनो, जानता है नहीं तू कि मैं कौन हूँ, जानता है नहीं कि मैं कौन हूँ, तू है बालक की
इसीलिए मैं मौन हूँ। तुम्हें बालक इसीलिए मैं मौन हूँ। तुम्हें बालक इसीलिए मैं मौन हूँ। शंकर जी ने कहा तू मुझे अंदर तो नहीं जाने दे रहा है। उसने कहा मेरी माँ ने कहा है जब तक मैं ना आदेश दूं किसी को अंदर जाने मत देना। तो शंकर जी ने पता क्या कहा, जानता है तू नहीं मैं कौन हूँ, तू है बालक इसीलिए मैं मौन हूँ। और जिसको तू अपनी माँ कह रहा है ना बेटा, ये है घर भी मेरा, ये है घर भी मेरा। और जिसको तू अपनी मम्मी कह रहा है बालक, वो है घर वाली मेरी, ये है घर भी मेरा और वो घर वाली मेरी। ये स्वीकार 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 तो बालक ने कहा कुछ भी कहो, आप शंकर हो या भयंकर हो मुझे कोई इसके फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने अपनी माँ से कहा है कि जब तक तुम नहीं कहोगे किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। आप ऐसा करो जाओ यहाँ से, तुम जाओ। शंकर जी ने कहा अरे बालक है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तुझे डांट नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू जितनी चाहे वो अपने मन की बोले। तो बालक ने पता ही क्या कहा, लौट जाओ यहाँ से करो ना बहस। अगर नहीं मानोगे प्यार से तो समझ लो डंडा रखा है। बालक ने कहा डंडा रखा है ना, सर फोड़ दूंगा। लौट जाओ यहाँ से करो ना बहस, मुझको शस्त्र उठाने पर करो ना विवश। के लिए क्या किया? शंकर जी ने कहा अच्छा नहीं मानोगे? उसने कहा नहीं मानूंगा। तो बालक ने कहा जिद अगर कर रहे हो घर में जाऊंगा मैं, जिद अगर कर रहे हो घर में जाऊंगा मैं। ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। अगर जिद कर रहे हो कि घर के अंदर जाना है तो सुनो भोलेनाथ, आर पार आर पार आर पार नहीं मानेगा। बालक ने कहा नहीं मानूंगा, जाना है तो लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं जब हार जाऊंगा तब तुम अंदर जाना पाओगे। शंकर जी क्रोधित हो गए और कह दिया सुन बालक, बैल तेरे हैं चुभने लगे शूल से। तू बच्चा है, बड़ी देर तक तो मैं तुझे क्षमा करता रहा, मुझे गुस्सा लग रही है, ऐसा कर मुझको अंदर जाने दे। बालक ने कहा नहीं जाने दूंगा। तो शंकर जी ने कहा बैल तेरे लुक चुभने लगे शूल से, हट जा मेरे रास्ते से वरना काट दूंगा तेरा सर में त्रिशूल से। बैल तेरे लगे हैं चुभने मुझे सूल से, अब भी समय है, हट जा वरना काट दूंगा तेरा सर में त्रिशूल से। फिर दया आ गई बालक बनकर। फिर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध को शांत किया और भोलेनाथ ने उस बालक से कहा प्यार से किया अब भी समय है, मान ले बात अब भी मैं कर दूं क्षमा। अभी भी समय है, मान जा वरना समझ ले मेरे त्रिशूल से तेरा सर काट दूंगा। बात मान ले, बात अब भी मैं कर दूं क्षमा। न तकरार 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 करो, तकरार करो, तकरार
ना शंकर कम ना बालक कम। परिणाम यह हुआ कि झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, बालक ने एक डंडा पड़ा था बड़ा सा, वो उठा लिया। लड़ाई शुरू हो गई और बालक शंकर के सामने कहां रुक सकता था। भगवान भोलेनाथ ने क्रोधित होकर त्रिशूल का वार किया और उस बालक का सर कट गया, धड़ पड़ा रहा, सर चला गया गोलोक। जैसे ही शोर सुनाई पड़ा, गौरा मैया स्नान कर रही थी, भागी भागी आई, दौड़ते दौड़ते आई और जैसे देखा अपने बालक की दुर्दशा देखी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। गौरा मैया चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हाहाकार मच गया कैलाश पर। और गौरा मैया क्रोधित हो गई, लाल लाल आंखें अंगारे जैसी निकल पड़ी और गौरा मैया चीखने लगी और कहने लगी, शंकर, इसी क्षण अगर मेरे बालक को तुमने जीवित नहीं किया तो पूरे संसार में प्रलय ला दूंगी। भगवान भोलेनाथ करके मारे कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे। अपने गणों को बुलाया, जाओ जल्दी से, जिसको जो भी मिल जाए उसका सर काट कर ले आओ। शिव के गढ़ में एक हाथी का नवजात बच्चा सो रहा था, उसका सर काट कर लाए। भगवान भोलेनाथ ने उस बालक के धड़ से लगाया। जैसे ही वो सर लगा, बालक माँ 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 कहते हुए जग पड़ा। बालक जग पड़ा, माँ का क्रोध शांत हुआ, माँ का गुस्सा कम हुआ, मगर पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ, विष्णु जी भी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। तीनों देवता थर 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 कांप रहे हैं, माँ के क्रोध के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गौरा तेरा लाल तो जीवित हो गया, अब क्यों क्रोधित है? तो गौरा जी ने कहा, सुनो भोलेनाथ, मेरे नैनों का तारा मेरा लाल है, मेरे दिल को अभी तक ये मलाल है। मेरा क्रोध भी शांत नहीं हुआ है। तो भोलेनाथ ने कहा कि कैसे शांत होगा गौरा तुम्हारा क्रोध? तो गौरा जी ने कहा कि मेरे नैनों का तारा मेरा लाल है, फिर भी दिल को मेरे अब भी ये मलाल है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब क्या चाहती हो गौरा? विष्णु जी ने कहा, अब बताओ गौरा, अब क्या चाहिए? तो गौरा जी ने पता क्या कहा, सारी दुनिया में हो लाल मेरा पूजित प्रथम। हे भगवान भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब आप मेरे इस बालक गणेश को पूरी दुनिया में प्रथम पूज का अधिकार दे दोगे। किसी भी शुभ काम में गणेश की पूजा सबसे पहले होगी, तब मेरा गुस्सा शांत होगा। सृष्टि में सर्वदा हो ये पूजित प्रथम, ये अधिकार 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 करो, ये अधिकार करो। तब से लेकर आज तक गणेश जी की पूजा सनातन धर्म में हर शुभ काम में सबसे पहले होती है। अच्छा लगा? पक्का? या दोनों हाथ उठा लो, लगा के ताली कह लो, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे। सारी जगत में सबसे पहले पूजा तेरी कर्पूर
सारम सतोर सारम मुझगे तला